कर तो देखो, एक बार फिर से स्टूडेंट अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी धरने प्रदर्शन का गढ़ बन गई है। समय पर शिक्षक या स्टूडेंट हमेशा धरना प्रदर्शन देते हैं सरकार से मांग के लिए, अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए, कभी भर्ती के लिए, कभी भर्ती के बाद नियुक्ति पत्र के लिए, नियुक्ति पत्र के बाद कभी डीवी के लिए, डीवी भी हो जाए उसके बाद भी चीज़ों के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है वो है यहाँ का प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय उत्तर प्रदेश IIT के बच्चे हैं जो 2022 के जो भर्ती है उसको लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे। ITI के जो बच्चे हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं एक बार फिर से। इससे पहले भी ये कई बार धरना प्रदर्शन दे चुके हैं, लंबे समय से धरना प्रदर्शन दिया, आयोग से लेकर निदेशालय तक इन्होंने दोनों को घेरा और जमकर नारेबाजी करी गई सरकार के खिलाफ। अगर आज यहाँ इनको देखेंगे तो भारी संख्या में लोग हैं और नए अंदाज में हैं, सामने कटोरे रखे हुए हैं और लिखा है हम अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। और जो अधिकार है इनका उनसे ही जानेंगे क्योंकि 2046 2406 भर्तियां थी, उनकी भर्तियां हो गई, उनको सिलेक्शन मिल गया कि सब किसी को नहीं मिला अभी तक? सर 2406 भर्तियों में 1510 लोगों को नियुक्त कर दिया गया, 2 महीने की वो वेतन भी उठाने जा रहे हैं और 318 लोगों का डीवी कराए हुए 2 महीना पूर्ण हो चुका है। उसके बावजूद भी हम लोग आज यहाँ भीख मांग रहे हैं और आज नियुक्ति वितरण पत्र समारोह की डेट थी, इसलिए हमको लगा कि नियुक्ति पत्र मांगने तो से अच्छा है कि कम से कम भीख ही मांग लें 1 तारीख को, शायद सरकार हमारी बात सुने। अच्छा, 2 महीने पहले आप लोग नियुक्ति पत्र की डेट आई होगी, उससे पहले आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे। अभी जनवरी फरवरी में भी खूब धरना प्रदर्शन दिया, आप लोग लगातार दे रहे हैं और इतने ही चेहरे दे रहे हैं बार बार। सरकार सुन नहीं रही या सुनना चाह नहीं रही? सरकार को अपना डर, मतलब जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया उस प्रदर्शन का जवाब देने के लिए ही तो नियुक्ति वितरण समारोह कर रहा है 1510 लोगों का, कि हमने तो चलो बांट दिया, लेकिन वास्तविकता तो जानो ना कि 2406 पद में 318 अभ्यर्थी तो अभी भी नहीं हुए हैं, तो उनको कब नियुक्त करेंगे आप? 6 महीना बाद टाइम लोगे, 1 महीना, तब तक आदमी कोई मरेगा, जिंदा रहेगा। हम लोग मैम इस समय इतनी मानसिक संतुलन खो दिए हैं कि मन तो यही करता है कि मौत आ जाए, लेकिन भीख ही कम से कम मांग के सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं। आंखों में आंसू हैं और सिर्फ वो शब्द हैं जो झकझोर के रखते हैं कि युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इन्हीं युवाओं के हाथ में है। पापा की हालत नहीं सीरियस है अभी, मतलब नहीं बोल सकता मैं अपना दर्द किससे कहूँ? सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का बड़ा मैं हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि आप लेके आ रहे हो, आयोग में मुझे कितनी बार मानसिक प्रताड़ना किया कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैम हम कितना सहे मैम, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज इसलिए हम यहाँ पे भीख मांगने बैठे हैं, पढ़ लिख के भीख मांग रहे हैं मैम। सरकार मेले लगाती, रोजगार मेला, कौशल मेला, कॉन्क्लेव लगा रही लगातार। मैम अभी उन्हीं रोजगार मेलाओं को जो हम प्रशिक्षण अधिकारी बन के ट्रेंड करेंगे, हमें रोजगार नहीं दिए हो तो आप बच्चों को कैसे रोजगार दे सकते हो? जो हम जिन्हें ट्रेन करके उस काबिल बनाएंगे, हमको ही रोजगार नहीं मिला तो आप आगे कैसे रोजगार दोगे भाई? या तो आप विज्ञप्ति मत निकालिए, और निकालिए तो उसे ढंग से पूरा करिए, समय पर पूरा करिए। तो आज अभी तक के कोई आया मिलने या ऊपर गए, बात करने गए, आयोग में बात हुई? मैम केवल 5 लोगों को ऊपर बुला के समझा के भेज दिया जाता है और संतावना दी जाती है कि आपका जाइए काम हो जाएगा। संतावना लेते लेते 2 महीना 3 महीना बीत जाएगा। घर पे क्या बोले कि मैम अखबार में भी छपता है कि आपका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है, हम लोग जा ही नहीं पा रहे, कहाँ जाएं, क्या जवाब दें हम? सीएम दरबार में गए, जो जनता दरबार लगता है? मैम सीएम दरबार जाने के प्रयास किए, बट वहाँ पे बहुत कम लोगों को जाने की अनुमति है और सीएम साहब इस समय बहुत चीज़ों में व्यस्त हैं जिसकी वजह से वो मिल नहीं पा रहे हैं। मजबूरन में आज हम लोग को अपने ही विभाग में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अपने ही विभाग में धरना प्रदर्शन दे रहे हो, महिलाएं हैं, जो महिलाओं के साथ बच्चे भी हैं,
छोटे छोटे बच्चे लेकर आई हैं महिलाएं, जो आस भी होगी कि अब तो नौकरी मिल जाए। कहाँ से आई हैं? मैम हम आगरा से हैं। आगरा से आई, क्या नाम है? खुशबू पाल। खुशबू वाला, आप कब से इसमें संघर्ष में जुटी हुई हैं? मैम हमें 4.5 से 5 साल होने जा रहे हैं, तब से हम इस चीज़ का संघर्ष कर रहे हैं। 4.5 से 5 साल, लमसम 5 साल। और आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रही हैं नियुक्ति पत्र के लिए। अच्छा, डीवी क्लियर करवाने में कोई दिक्कत आई थी या रिजल्ट मांगने में कोई? नहीं मैम, रिजल्ट मांगने में भी कुछ नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट इशू की वजह से हमारा दोबारा डीवी के लिए हमको बुलाया गया। हमने डीवी कराया, उस डीवी को हुए भी 2 महीने पूरे हो चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक हमारा ना ही अलॉटमेंट जारी किया गया है, ना ही हमारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। हम आयोग जाते तो बोलते कि आपके विभाग वाले फ़ाइल लेने नहीं आ रहे हैं, हम कैसे फ़ाइल भेजें। तो ये हम सोच रहे हैं कि हमारी विभाग से यही विनती है और यही हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी अलॉटमेंट जारी कर दें। जैसे हमारे जो 1510 जो लग चुके हैं अभ्यर्थी, जैसे वो अपने माँ बाप का सपना साकार कर रहे हैं, वैसे हमें भी अपने माँ बाप का सपना साकार करने को मिलेगा। हम 1510 बच्चे जो हैं अपना नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग कर चुके हैं, मगर 318 बच्चे अभी भी बच्चे हैं। अच्छा, क्या लगता है वो 1510 बच्चों की ज़्यादा जान पहचान थे या कुछ और मसला है? नहीं, ऐसा मैम कुछ नहीं है, पर ये सब विभाग और आयोग के ऊपर है। अब क्या कह सकते हैं, मिली जुली है क्या है, इस चीज़ की हमको जानकारी नहीं है। हम तो यही कहेंगे हमारा जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दें, ताकि हम भी अपना आगे की जो भी हमारे जीवन में और भी चीज़ें जो रुकी हुई हैं और भी हमारी जो परेशानी, हम उनको भी सॉल्व कर पाएँ और जल्दी से जल्दी हमारा नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी पत्र मिल जाए, नियुक्ति पत्र। मैम आश्वासन नहीं चाहिए, इस बार हमको नियुक्ति पत्र ही चाहिए। आश्वासन नहीं, नियुक्ति पत्र चाहिए। कहाँ से आई हैं बच्चों को लेकर आप? मैम मैनपुरी से आए हुए हैं। मैनपुरी से आई हैं? हाँ जी मैम। बच्चे को साथ लेकर आई हुई हैं हाँ आप? जी मैम, हर बार आते हैं। हर बार आप लेकर हर बार आते हैं मैम। बस यही कहना चाह रहे हैं, 6 से 7 साल हमें लग जाते हैं इसके लिए तैयारी करते हुए। हम ऐसे भी नहीं रह जाते हैं कि किसी और भर्ती के लिए तैयारी करें। हम जाएं भी तो कहाँ जाएं? लोगों ने नारा दिए थे ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से बेटी बचेगी? पढ़ रही है, उसके बाद ये हाल है कि धरना देना पड़ रहा है। कुछ नहीं मैम, हाथ में कटोरा लेके बैठना पड़ रहा है। कटोरा लेकर बैठना पड़ रहा है। वाकई जो दर्द है आंखों में, वो यही एक माध्यम बचा है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं और कोई काम ऐसा कर नहीं पाएंगे। फिजिकली ऐसा कोई वर्क हम कर नहीं सकते हैं। पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़े लिखे हैं पता नहीं हमें भी, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद ही अगर ये स्थिति आ रही है तो बेकार ही है पढ़े लिखे हुए। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यहाँ पे 318 स्टूडेंट जो हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हाथों में कटोरा लिए। भैया कहाँ से हैं? मैं गाजीपुर से हूँ। मैं गाजीपुर से हैं। परिश्रम की कीमत चुकाओ, नियुक्ति पत्र अब दिलवाओ। अच्छा, नियुक्ति पत्र के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार या आयोग निदेशालय कोई नहीं सुनने को तैयार है? आप देखिए मैम, इसके पहले भी हम लोग 5 तारीख को आयोग गए थे, फिर वहाँ से विभाग आए। आयोग गए तो आयोग के सचिव जी कहते हैं कि आप लोग जाओ विभाग, और वही लोग जो है आ नहीं रहे हैं काम करने के लिए, फाइल पे साइन करने के लिए। ये मिला उनके मुँह से सुनने को। फिर हम लोग निदेशालय जब आते हैं तो निदेशालय से ये मिलता है कि जाओ वहाँ से फाइल आएगी तब काम होगा। और मैम हम लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं ना, सामाजिक पीड़ा, और अगल बगल सभी लोग पूछते हैं तुम्हारा ज्वाइनिंग कब आएगा, तुम तो बोल रहे थे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर मैम बहुत शर्म आता है अपनी बातों को कहने में कि कब हम लोग की ज्वाइनिंग होगी। हम लोग डेली बोलते हैं चलो इस हफ्ते में हो जाएगा, अगस्त के लास्ट वीक में हो जाएगा। फिर वो पूछते हैं अरे अगस्त तो चला गया, अब तुम्हारा कब ज्वाइनिंग होगा। तो मैम ये धारणा बन गई कि हम लोग एग्ज़ाम तो निकाल चुके हैं, सेलेक्ट भी हो गए, लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि हम लोग जो है कब नियुक्त होंगे। और बाकी सभी लोगों ने बताया कि 1510 लोगों का नियुक्त हो गए हैं सभी लोग, और उनके 2-2 महीने की तनख्वाह भी आ गई है। लेकिन हम लोग ऐसी पीड़ा में जी रहे हैं कि हम न तो हमारे पास तनख्वाह है, न तो हमारे पास नियुक्ति पत्र है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, हम लोगों के जितने 318 सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं प्रोविजनल में, सभी लोगों को क्लियर करके जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिलाने की कृपा करें। नियुक्ति पत्र निदेशालय से आयोग, आयोग से निदेशालय, एक फाइल पर सिग्नेचर के लिए, सिग्नेचर नहीं है एक फाइल पे, उसके वजह से तमाम बच्चे नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए हैं, कटोरा लिए बैठे हैं। और बच्चे के साथ भी हैं, एजेड भी हैं लोग। समय निकलता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे 4.5 साल 5 साल बीत रहा है लोगों को, उससे कुछ पहले से भी लोग। कहाँ से आई हैं? मैम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से, राम की नगरी से आई हैं आप। क्या लगता है बाबा सुन लेंगे या अभी तक तो नहीं सुन पाए? अभी तक तो नहीं सुन पाया मैम, और 9 अगस्त आएगा तो 2 महीना हो जाएगा डीबी कंप्लीट हुए। 9 अगस्त को 2 महीना हो जाएगा।
हाँ, 9 जुलाई को लास्ट डीवी थी हम लोगों की और अभी तक कुछ पता नहीं है कब कॉलेज अलॉटमेंट होगा, कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, कोई अता पता नहीं है। हम लोग तो वेट करते रहे कि हाँ सरकारी काम है, टाइम लगता है, लेकिन कितना दिन लगता है, कब तक वेट करते रहेंगे। अच्छा, ITI जो बच्चे हैं लगातार सरकार उनको जोड़ रही है कौशल विकास के द्वारा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, मगर जब बच्चे सीख लेंगे तो सीखने के लिए बच्चे टीचर्स चाहिए और आप लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ, अभी हम लोग के लिए तो मतलब अभी और भी नियुक्ति पत्र दे करके अभी पूरी सीट फिल नहीं हुई है, फिर भी इतनी देरी हो रही है हम लोग को नियुक्ति पत्र देने में। वाकई कौशल विकास के जरिए बच्चे जोड़े जाते हैं, IIT से लेकर जोड़े जाते हैं, तमाम उसमें पढ़ाइयों की चीज़ होती है। तो कहाँ से आई हैं आप? कानपुर से। क्या नाम है? शिवानी। शिवानी, रोज़गार मेले लग रहे हैं लगातार, जैसा आपको भी पता है हर महीने कोई ना कोई रोज़गार मेला लगता है, अभी फिर लगने जा रहा है युवाओं को जोड़ने के लिए, नौकरी देने के लिए। सरकार कह रही है हम रोज़ हर महीने नौकरी निकाल रहे हैं, गांव स्तर पे भी नौकरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हकीकत कुछ और ही है। पिछले 4 साल से हम लोग इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उसे कंप्लीट किया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बच्चों को नियुक्ति पत्र देंगे जो हमारे ही कुछ साथी हैं, और शायद ये भी डिक्लेयर कर देंगे कि हमने एक और भर्ती पूरी कर ली है। लेकिन हम लोगों का क्या, एक ऐसे देश में जहाँ पर महिलाओं को शिक्षा के लिए भी लड़ना पड़ता है अपने घर में, उसके बाद हमारे माँ बाप दुनिया से आँख मिलाकर कहते हैं कि नहीं मेरी बेटी कर लेगी, वो हमें भेजते हैं, लेकिन वो कब तक जवाब देंगे दुनिया वालों को, कब तक लोगों का मुंह बंद कराते रहेंगे। पहले हम शिक्षा के लिए लड़ें, फिर उसके बाद अपनी ही भर्ती के लिए हम लड़ रहे हैं। हम शिक्षित हैं फिर भी हम भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। कहाँ तक ये न्याय हो रहा है हम लोगों के साथ? इस भर्ती के लिए हम लोगों को 5 साल तैयारी करनी पड़ती है। ये कोई ऐसी भर्ती नहीं है कि हमने फॉर्म भरा और आपने नियुक्ति दे दी। आप फिर भी 5 साल हम लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल होने के लिए लगा देते हैं, उसके बाद 5 साल तक आपको समय ही नहीं मिलता है हमारी भर्ती के बारे में विचार करने के लिए। अच्छा, सरकार जो केंद्र की सरकार है वो भी दावा करी हर साल 2 करोड़ नौकरियां, और प्रदेश की भी सरकार हर साल नौकरियां देने का दावा करती है। पिछले 8 सालों में उसने कहा 8.5 सालों में हमने तमाम बच्चों को नियुक्ति पत्र दिए हैं, 60,000, चाहे वो पुलिस में हो चाहे अभी हाल ही में भर्तियाँ निकली हो, तो कह रहे हम लगातार नौकरियाँ दे रहे हैं और कोई भी वंचित नहीं रहा। पुलिस की भर्ती कंप्लीट कराई है इसलिए ताकि हम लोगों की आवाज़ को दबाया जा सके। आप अभी रिसेंट SSC का मामला तो देख ही रही हैं, भर्ती दे किसे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो ये जो सड़कों पर उतर रहे हैं ये कौन है? आगे के युवाओं को आप ये संकेत देना चाहते हैं कि हम बहुत भर्तियां दे रहे हैं, बच्चे हमसे इंस्पायर होंगे। हम कटोरा लेकर बैठे हैं, इंस्पायर हो जाएंगे बच्चे हमसे। हम आगे चल के जिस पीढ़ी को पढ़ाने वाले हैं उनसे हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे उनसे कि हमने कटोरा लेकर भीख मांगी थी, आप भी तैयारी करिए, आप भी भीख मांगिए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब आप लोगों को देखते तो उनका मनोबल टूट जाता है कि जब हमारे सीनियर्स ऐसे तो हम आगे क्या ही तैयारियां करें, उनको क्या कहें? क्या कहेंगे, वैसे भी पूरा देश बस पूजा पाठ में ही वो समेटने में लगे हुए हैं। आगे का बच्चा या तो पूजा करके भीख मांगेगा या तो बाहर मंदिर के भीख मांगेगा। पूजा करके भीख मांगेगा या तो बाहर मंदिर के भीख मांगेगा। और यहाँ पे जो है सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं, कुछ इस तरफ भी हैं। मतलब पूरा निदेशालय जो है यहाँ का वो पूरा का पूरा जो है बच्चों से भरा हुआ है, चाहे वो 3,000 चाहे वो ITI के बच्चे हों और चाहे वो शिक्षक ही क्यों ना हो। इससे पहले तमाम धरने प्रदर्शन बच्चे करते हैं, टीचर्स करते हैं, चाहे वो वेतन बढ़ाने के लिए हो चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। कहाँ से आए हैं? मैं लखीमपुर से आया हूँ। लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं। परिश्रम की कीमत चुका, नियुक्ति पत्र दिलवाए हैं। नियुक्ति पत्र के लिए इतना संघर्ष और जो तमाम बच्चे उनको मिलने वाला, क्या लगता है सरकार कैसे? उनको मिल गया, वो लोग 2 महीने की नौकरी भी कर चुके हैं, उनको 2 महीने की तनख्वाह भी मिल चुकी है। और बस हम 318 लोग बचे हुए हैं जिनका नियुक्ति पत्र अभी तक पता ही नहीं है कि कहाँ पे है। पता ही नहीं? जी नहीं। निदेशालय, आयोग कहीं गए? हम लोग निदेशालय भी आए, आयोग भी गए। आयोग कहता है कि निदेशालय वाले जानते हैं, निदेशालय जाओ तो अभी आयोग से फाइल नहीं आई है। बस इसी में हम लोग को बार बार इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। दौड़ाया, गुमराह। अच्छा, ITI स्कूल्स बने हुए हैं लखनऊ में भी, अब पूरे प्रदेश भर में। उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स चाहिए वो आज अपने नियुक्ति पत्र के लिए यहाँ पर खड़े हैं, और जो वहाँ एडमिशन ले रहे हैं उनका क्या हाल होगा? बिल्कुल
उनका मैम क्या होगा, वो कैसे उनको शिक्षा मिलेगी, और वो मतलब कौशल विकास चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, वो कैसे क्या साकार होगा उनका। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे लोगों की जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग कराई जाए, और जिससे कि हम उनके भविष्य को संभाल सकें और उनको शिक्षा अच्छी तरह दे सकें। प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है साथ बच्चों के साथ ही। कहाँ से है भाई? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से ही है जी। नियुक्ति में देरी बंद करो, बेरोजगारी से मुक्त हो। सरकार तो कह रही है हमने बेरोजगारी खत्म कर दी है। नहीं जी, कुछ लोगों की हो चुकी है ज्वाइनिंग हमारी भर्ती में से, और हमारी जो भर्ती 318 लोग का प्रोविजनल में लगा था उनको रोक दिया गया है। बाकी 2 महीने उन लोगों की भर्ती को कंप्लीट हो गया, हम लोगों को भी इंतजार कराया जा रहा है। आयोग जाते हैं, वो कहते हैं विभाग में जाकर के अपना पूछताछ कीजिए, यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं विभाग से भी क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, अगर आज नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाए, भगवान चाहे नियुक्ति पत्र सभी बच्चों को मिले, सभी लोगों को मिले, आगे आने वाले फ्यूचर का यही टीचर है, तो कब तक धरना देंगे? मैम जब तक मिल नहीं जाता तब तक तो धरना देना पड़ेगा, बार बार हमको आना पड़ेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। क्योंकि हम लोग कोई ऐसे तो नहीं पास होकर के आए हैं, ये तो है नहीं कि हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया, हम लोग नियुक्त हो चुके हैं, बस हमारी ज्वाइनिंग होना बाकी है। ज्वाइनिंग होना बाकी है। अच्छा, लगातार उत्तर प्रदेश में चाहे शिक्षक हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी पढ़ाई से, शिक्षा से रिलेटेड हर एक बच्चा धरना प्रदर्शन दे रहा है आज के दौर। क्या सरकार सुन नहीं रही या दिखता नहीं? दिखता है लेकिन सुनते नहीं है, सुन नहीं रही है। हम लोग इतने परेशान हैं, हम भी अयोध्या से आए हुए हैं, हम आयोग भी जाते हैं, वहाँ बोलते हैं वो निदेशालय फाइल अभी चली, वो लेने नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ अधिकारी सुन ही नहीं रहा हम लोग को। पर अधिकारी से कोई नीचे आया है कोई बात करने? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया है। आप लोग गए हो, जाने की कोशिश की हो? नहीं, अभी तो नहीं गए हम लोग, अभी आए हैं यहाँ पे चुपचाप बैठे हैं अपना, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लोग के भी जल्दी कर दें। और लोगों की 2-2 बार नियुक्ति हो रही है, हम लोग कभी एक बार भी नियुक्ति नहीं हुई। क्यों कि 2-2 बार और आप लोगों की एक बार? जी नहीं, अभी उन लोग को मुख्यमंत्री द्वारा भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने वाला है, अभी हम लोग को एक बार भी नहीं हुआ। नियुक्ति पत्र सम्मेलन भी होने वाला है, मगर अभी जो है एक भी नियुक्ति पत्र इन 318 बच्चों को नहीं मिली है। और बच्चे जो हैं, बच्चे क्या टीचर हैं, वो ITI जो बच्चे दाखिला ले रहे हैं स्कूल्स में, वहाँ से अब ये पढ़ाएंगे। कहाँ से आई हैं? कानपुर से आए हैं। कानपुर से आई हैं। अच्छा, ITI में बच्चे रोज़ दाखिला ले रहे हैं, हर साल बैच नया जाता है, और बैच को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं लग रहा। यस मैम, बहुत बच्चे मतलब आप देख रहे हैं ITI में एडमिशन की इतनी कमी है, और 1510 बच्चों को ऑलरेडी ज्वाइनिंग मिल चुकी है। और मैम हम लोगों की फ़ाइल इतनी 2 बार हम लोगों की फ़ाइल चेक हो चुकी है, फिर भी हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। तो हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ से मेरा यही मतलब निवेदन है कि उन लोगों के साथ में अगर ज्वाइनिंग लेटर उनको दिया जा रहा है तो हमको भी उसी में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग भी सही हैं और उसमें शामिल करके हम लोग इतना प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक रूप से तनाव में भी हैं, तो इस वजह से ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करा दी जाए। यही मैम मेरा। सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके। बेटी पढ़ गई हैं और बेटी पढ़ने के बाद यहाँ धरने पे बैठी हैं सिर्फ किस लिए कि नियुक्ति पत्र मिल जाए। यस मैम, तो उस स्किल इंडिया को देखते हुए मैम हम यही कहना चाहते हैं कि मैं पहली बात तो महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता है। अगर पढ़ लिख के हम लोग यहाँ पर आए हैं लोगों को मतलब अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, तो आप उसको आगे बढ़ाएं। मैम हम इससे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि प्रशासन से कि नियुक्ति जल्द से जल्द दिलाए और महिलाओं को आगे बढ़ने का एक और मौका मिले। उनको ये न देखना पड़े कि महिलाएं यहाँ आने के बावजूद भी अपना वो नहीं कर पा रही हैं, कि वहाँ मतलब अपना पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको अपना हक मांगना पड़ रहा है। ऐसा प्रशासन के सामने अगर महिलाएं उसमें आती हैं तो ये तो एक अलग ही बात होगी मैम। अच्छा, बच्चे जो हैं वो लगातार धरना देते आए हैं, आप लोग पहले से भी दे रहे हैं, मगर मेरा एक बड़ा कॉमन सा सवाल कि हमेशा शिक्षक, स्टूडेंट और जिनका नियुक्ति पर DV नहीं मिला वो ही धरना प्रदर्शन सरकार में क्यों दे रहे हैं? मैम हम अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि प्रशासन का क्या है कि हम लोग बताओ इतना मतलब वो होने के बावजूद भी हम लोगों की नियुक्ति नहीं दी जा रही है, और उसमें प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे और आगे की ओर हम लोगों की प्रक्रिया को बढ़ाए, नियुक्ति पत्र दे हम लोगों को। हम लोग इतनी बारिश में आए हुए हैं, हर बार आते हैं, अब की बार से मेरी यही प्रशासन से उम्मीद है कि हम लोगों की नियुक्ति जल्दी से जल्दी देंगे। नियुक्ति पत्र ना मिला, भगवान चाहे आपको नियुक्ति पत्र आज ही और जल्द से जल्द मिल जाए, आपको ना मिला तो अगला कदम क्या होगा? लेकिन हमको पूर्ण विश्वास के साथ में सभी बच्चे आए हैं कि नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया को पूर्ण करवाएंगे।
पूर्ण सभी बच्चे आए हैं और बारिश हो रही है, बच्चे उठ रहे हैं क्योंकि उम्मीद है सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ, निदेशालय की तरफ से कि इस जो बच्चे हैं वो अपना नियुक्ति पत्र ज़रूर लेकर जाएंगे। आँख में आंसू है, नमी है, समाज को जो फेस करता है स्टूडेंट हर बार नियुक्ति पत्र के लिए कि पत्र मिल जाएगा, समाज के ताने बाने के बीच में, घर वालों की उम्मीदों के बीच में ये बच्चे आए हैं और सिर्फ उम्मीद है कि आज भी नियुक्ति पत्र मिलेगा या आश्वासन मिलेगा, देखने वाला होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला श्री न्यूज़ लखनऊ।